हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का स्टडी विक्रम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होगी। साथ ही आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से एक वैकेंसी निकाली गई है और उस वैकेंसी का नाम क्या है। जैसा कि आप सभी प्यारे दोस्तों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि भाई साहब, टाइपिंग वालों की भर्ती। अगर आपको टाइपिंग आती है, चाहे वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, आपको अगर टाइपिंग वगैरह आती है तो आपके लिए ये जो वैकेंसी है निकाल दी गई है राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से। योग्यता मात्र और मात्र 12वीं पास रखी गई है। अगर आप भी 12वीं पास हैं और कोई कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा आपके पास है तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सारी चीजों की चर्चा हम लोग करने वाले हैं, कैसे आवेदन करना है, कितने क्या पद है, सारी चीजें। ठीक है, तो चलेगा दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साथ ही साइड में जो सब्सक्राइब का निशान दिया गया है उसे जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी दोस्तों तक पहुंचता रहे। तो साथ ही यहां पर आप लोग देखिएगा, एक सेकंड, है ना? अच्छा, नोटिस कोई बात नहीं, है ना? देखो, जो हाईकोर्ट में जो टाइपिस्ट बैठता है उसकी ये वैकेंसी है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती का जो विज्ञापन है वह जारी कर दिया गया है। इसमें जिला न्यायालय में आशुलिपिक ग्रेड तृतीय हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में आशुलिपिक ग्रेड द्वितीय हिंदी के रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती के लिए महिला व पुरुष अभ्यर्थी दोनों ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आप लोगों को फॉर्म भरना है। इसमें राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म 23 जनवरी से शुरू होकर और 22 फरवरी तक जो है आपके आवेदन होंगे। एक महीने का जो है आप लोगों को समय यहाँ पर दिया जाएगा। आवेदन शुल्क की अगर मैं बात करूं तो भैया, आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग और अन्य राज्यों के लिए 750 रुपए रखा गया है, जबकि राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपए यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन के लिए कितना है भाई, 450 रुपए रखा गया है। और अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का जो भुगतान है वो भी ऑनलाइन मोड में ही करना है। आयु सीमा की मैं बात करूं तो साथ ही मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम कितनी, 40 साल। 18 साल से लेकर और 40 साल तक की क्या होनी चाहिए, आपकी मिनिमम और मैक्सिमम डेट होनी चाहिए। एज की जो गणना करी जाएगी 1 जनवरी 2026 के आधार पर ही करी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता बता दी मैंने, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है और कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए। कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा आपके पास हो। आरएससीआईटी, देखो आरएससीआईटी का अभी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन आरएससीआईटी भी जो है की जा सकती है। बाकी आरएससीआईटी के अलावा आपके पास अगर और भी कोई डिप्लोमा है तो आप लोग जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। आगे चलिएगा, नेक्स्ट बात करें चयन कैसे होगा। तो देखो, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इस भर्ती में अभ्यर्थियों का चयन अंग्रेजी और हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट, साक्षात्कार, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं मेडिकल के आधार पर किया जाएगा। इस भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को 2 वर्ष की अवधि तक 23,700 रुपए मिलेंगे। इसके बाद मैट्रिक लेवल पर L10 के तहत 33,800 से 1,06,700 रुपए तक के जो क्या रहेगी आपकी सैलरी रहेगी। आवेदन हाईकोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आपको आवेदन करना है। डिस्क्रिप्शन में मैं जो है इसका आवेदन का जो लिंक है वो दे दूंगा और कमेंट बॉक्स के अंदर भी इसका जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है साथी, अब इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि सर जी कहीं आप बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो, कोई फर्जी वैकेंसी तो नहीं है। तो भाई साहब, फर्जी वर्जी कुछ भी नहीं है। यहां पर आप लोग देखिएगा, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की तरफ से 18 जनवरी 2025 को जो है ये यहाँ पर रिलीज हो गई थी। परीक्षा का नाम जिला न्यायालयों में आशुलिपिक ग्रेड सेकंड एवं जिला विधिक प्राधिकरणों में आशुलिपिक ग्रेड सेकंड के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया के नियम। ठीक है, पद नाम क्या है, आशुलिपिक ग्रेड थर्ड है। वेतन वगैरह मैंने बता दिया, 23,700 रुपए जो है वेतन होगा। बाद का वेतन ये है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया जो है यहाँ पर दी गई है। इस वेबसाइट से जाकर आप लोग क्या कर सकते हो, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। आवेदन की समय सीमा 23 तारीख से लेकर और 22 फरवरी तक रखी गई है और शुल्क जमा कराने की जो है 23 जनवरी से लेकर और 23 फरवरी तक के रखी गई है। आगे चलेगा, मेन चीजें, परीक्षा का स्थान
कि भाई साहब परीक्षा का स्थान कौन सा रहेगा, तो देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा जयपुर में आयोजित किए जाने की संभावना है, यानी कि जयपुर में आपकी जो है परीक्षा हो सकती है। परीक्षा आयोजित किए जाने के स्थान, माह में, दिनांक में परिवर्तन करने का अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है। ये सारी चीजें आपको बाद में जब आपका एडमिट कार्ड जारी होगा तब पता चल जाएगी। ठीक है, परीक्षा शुल्क, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई दी है ना। चलिए, और जो मेन जो चीजें हैं वो मैं आपको बता दूं एक बार। आगे चलिएगा और आगे चलिएगा, ये आरक्षण से संबंधित किसको कितना है वो सारी चीजें आप लोग इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा, विभिन्न वर्गों के लिए है ये सारी चीजें। और नेक्स्ट अपन बात करें जो मेन जो चीजें हैं, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ये आप देखिए भाई 12वीं तो होनी चाहिए, और 12वीं के साथ साथ आपके पास मस्ट है पास द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन इन आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स ऑफ द राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन or an examination equivalent thereto recognized by the government of any higher examination and must possess a good working knowledge of Hindi as written in Devanagari script and of राजस्थानी, यानी कि जो हिंदी के आपकी जो टाइपिंग है वो भी आपको होनी चाहिए, देवनागरी जो लिपि है उसके अंदर आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। इसके अलावा मस्ट है पास, यानी कि RSCIT का इसमें कोई भी वर्णन नहीं है। ओ लेवल का जो है सर्टिफिकेट हो सकता है DOE-ACC के तहत। इसके अलावा जो कोपा के जो डिप्लोमा होगा वो आपके पास कोपा कर रखा हो किसी ने, या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो। ये जो सारी जो चीजें हैं आपके पास होनी चाहिए 12वीं के साथ साथ, यानी कि कंप्यूटर से संबंधित क्या होना चाहिए, एक जो डिप्लोमा या फिर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इस भर्ती के रिगार्डिंग। भैया जो है इसमें पद कितने बताए गए हैं, तो साथ ही पदों की यहाँ पर कोई भी चर्चा अभी तक नहीं हुई है। बाकी ये जो कंप्लीट जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप एक बार कंप्लीट PDF को जो है पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, तो साथी स्टडी विक्रम है टेलीग्राम चैनल का नाम, आप लोग वहां से जाकर भी पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। ठीक है, तो मेन जो चीजें हैं वो मैंने आपको बताई दी है। एज 18 साल से 40 साल तक की रखी गई है। इसके अलावा कैरेक्टर, ठीक है, नियुक्ति की निहरताएं, ये सारी बाद की बातें हैं, है ना। पहले तो पेपर हो जाना चाहिए। देखो ये रहा, 3 चरणों में क्या होगा, पेपर होगा, ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C। ठीक है, ग्रुप A में क्या होगा, डिक्टेशन ऑफ पैसेज, यानी कि 6 मिनट का आपको समय मिलेगा और एक पैसेज दिया जाएगा और आपको 6 मिनट के अंदर वो पैसेज लिखना है। ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग ऑफ डिक्टेटेड पैसेज इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। ठीक है, इसके अलावा ग्रुप B में क्या होगा, डिक्टेशन ऑफ पैसेज, ये पैसेज वापस से दिया जाएगा, 6 मिनट का आपको दोबारा से समय मिलेगा। ठीक है, ग्रुप C में स्पीड टेस्ट होगा आपका, स्पीड टेस्ट में 10 मिनट मिलेंगे, 50 मार्क का रहेगा और SC ST एक्स सर्विसमैन के लिए 20 नंबर का मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन आपकी ये रहेगी। साक्षात्कार इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, इंटरव्यू में आपके जो कंप्यूटर से जो संबंधित जो चीजें हैं वही आप लोगों से पूछी जाएंगी, टाइपिंग से संबंधित चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, बाकी जो सारी चीजें हैं मैंने आपको मेन चीजें बताई दी है। PDF कहां मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर आप सभी लोगों को जो है PDF ये मिल जाएगी। ठीक है साथी, इस वीडियो में केवल इतना ही रखते हैं, बाकी दोस्त मुलाकात करेंगे सभी प्यारे साथियों से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।